हे दोस्तों, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स मेल में। दोस्तों आज हम यहां पे पढ़ने वाले हैं एसएचएम ऑफ अ फ्लोटिंग सिलेंडर। यानी ये क्या है देखते हैं। सपोज दिस इज अ बकेट एंड देयर इज अ वाटर poured in this bucket, okay, and there is a cylinder which is floating on this water, means in a liquid, okay. So this is floating in a liquid. So some of the part of this cylinder is inside the liquid and some of the part is outside the liquid. Suppose the part of the liquid, part of the cylinder which is submerged is L. Okay. So L इस सिलेंडर की लेंथ है जो वाटर के अंदर सबमर्ज है। ठीक है। अब ये जब एसएचएम परफॉर्म करेगा, अब ये एसएचएम कब परफॉर्म करेगा? तो जब आप उसको ऊपर से प्रेस करोगे, तो थोड़ा सा आपने उसको प्रेस किया, उसके बाद में ये एसएचएम परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा। तो ये जब एसएचएम परफॉर्म करेगा तो उसका टाइम पीरियड आपको निकालना है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है, अभी कोई भी एसएचएम हो उसका जो टाइम पीरियड होता है, तो यहां पे अभी देखो जैसे कि आप इसको पुश कर रहे हो तो एक स्प्रिंग मैकेनिज्म क्रिएट हो रहा है। जैसे कि सिंपल आपका जो स्प्रिंग मैकेनिज्म होता है, स्प्रिंग मास सिस्टम है, ठीक है, ये भी एक स्प्रिंग पेंडुलम की तरह काम करता है। तो जैसे ही आप इस मास को एम को डिस्टर्ब करते हो तो ये एसएचएम परफॉर्म करने लग जाता है। यहाँ पे जो फोर्स है वो माइनस के एक्स होता है, स्प्रिंग फोर्स आप जिसको बोलते हो। के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है और एम जो है वो मास है। तो इसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिराइव किया है। एम क्या दिखाता है? उसका इनर्शिया दिखाता है। के क्या दिखाता है? स्प्रिंग फैक्टर दिखाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको कुछ इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करनी, क्योंकि यहां पे भी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। देखो जैसे आप इसको स्प्रिंग को इधर एक्स डिस्टेंस आप जैसे ही उसको मास को डिस्टर्ब करते हो तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है स्प्रिंग में, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और उसको रिटर्न लेके आता है। ठीक है, और फिर वो रिटर्न आता है और इस तरीके से ये एसएचएम इसका स्टार्ट हो जाता है, स्प्रिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही यहां पे भी जैसे आप उसको पुश करते हो तो ये नीचे से ऊपर जाएगा और ऐसे परफॉर्म करेगा एसएचएम। तो आपको क्या करना है, इसके फॉर्मेट में इसको लाना है। यहां पे देखना है आपको कि ऐसा कौन सा स्प्रिंग फोर्स है जो रिटर्न लेके जाएगा उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन को आप फाइंड आउट करो। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन यही है आपकी, यहां पे जो दिख रही है अभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। जितना उसको सबमर्ज होना था उसकी वेट की वजह से, उसके मास की वजह से, तो उतना वो सबमर्ज हो चुका है। और अब यहां पे उसका जितना वेट होगा, इसका जो टोटल वेट होगा, इसका जो टोटल वेट होगा सिलेंडर का, वो टोटल वेट इस लिक्विड ने बैलेंस करके रखा हुआ है। जितना उसका वेट था उतना फोर्स उसने नीचे से लगा दिया है, जिसको हम बोलते हैं ब्योंसी फोर्स। तो ये बियॉन्ड फोर्स जो है वो लगाया हुआ है इसने, जो वेट को बैलेंस कर रहा है, और इसकी वजह से अभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में वो क्यों है, क्योंकि जितना इसका टोटल वेट था उतना ही ब्योंसी फोर्स नीचे से लगा है। समझ में आ गया? ओके। अब हम मान के चलते हैं कि आपने इसको ऊपर से फोर्स लगाया जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब हुआ। तो हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में इसको डिस्टर्ब करेंगे, डिस्टर्ब द सिस्टम। तो सिस्टम को क्या करो भाई, डिस्टर्ब करो। कितने से? बाय एक्स। तो अगर एंगुलर एसएचएम है तो थीटा, और अगर लीनियर एसएचएम है तो एक्स डिस्टेंस से आप, यानी लीनियर डिस्टेंस से आप उसको डिस्टर्ब करोगे। डिस्टर्ब करने के लिए आप फोर्स लगाओगे तो ये डिस्टर्ब हो गया, यहां पे देखो ये नीचे चला जाएगा, बराबर है, दब जाएगा ना नीचे, वाटर के अंदर चला जाएगा। तो ये एक्स डिस्टेंस गया, ऐसे मान के चलते। कितना गया अंदर? और एक्स गया एक्स्ट्रा में। एल तो पहले ही था, अभी एक्स डिस्टेंस वो नीचे गया। ये नीचे आपने जो ऊपर से फोर्स दिया ना, जो पुश दिया उसको, इसकी वजह से एक्स डिस्टेंस नीचे आया। तो अब क्या होगा कि ये और एक्स्ट्रा इसका जो वॉल्यूम है वो अंदर जा रहा है इनसाइड द वाटर, और ज्यादा वॉल्यूम गया ना, पहले तो इतना ही था, अभी और एक्स्ट्रा में जा रहा है। तो इस पे ब्योंसी फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि ब्योंसी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस पे ब्योंसी फोर्स उतना ज्यादा बढ़ेगा। ये ब्योंसी फोर्स क्या करेगा, ये आपने नीचे प्रेस किया होता, तो जैसे ही आप आपका उंगली हटाओगे तो ये क्या करेगा, ये ब्योंसी फोर्स उसको ऊपर खींच देगा। क्योंकि आपने देखो अभी आपने प्रेस करके रखा है, सपोज तो प्रेस किया है तो ये यहां तक आ गया, यहां तक आया ये, बराबर है। तो अब क्या हो रहा है कि आपने दिया हुआ एक्स्ट्रा फोर्स, और ये नीचे इतना जो वॉल्यूम है इसका जो अंदर गया है, इसकी वजह से लगने वाला ब्योंसी फोर्स,
ये क्या कर रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम में है, इसकी वजह से ये यहीं पे। जैसे ही आप ऊपर का फोर्स निकालते हो, ये जो बियॉन्सी फोर्स है ये रिस्पॉन्सिबल है इस सिलेंडर को ऊपर ले जाने के लिए। तो इसका स्प्रिंग फोर्स कौन सा है, तो ये जो बियॉन्सी फोर्स लगेगा, जो एक्स्ट्रा में अभी नीचे जा रहा है ना, उसकी वजह से जो बियॉन्सी फोर्स लगेगा वही है आपका स्प्रिंग फोर्स। तो आपको स्प्रिंग फोर्स थर्ड पोजीशन, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, फाइंड दी स्प्रिंग फोर्स। आपको क्या करना है, स्प्रिंग फोर्स जो यहां पे लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि जो रिटर्न ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिस्टम जो आपने डिस्टर्ब करी है उसको रिटर्न, जैसे यहां पे डिस्टर्ब किया, रिटर्न कौन लेके जा रहा है, स्प्रिंग लेके जा रहा है, वैसे यहां पे आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो तो जो फोर्स उसको रिटर्न लेके जाएगा वो फोर्स हमारा स्प्रिंग फोर्स है। ठीक है, उसी का जो फैक्टर होगा उसको स्प्रिंग फैक्टर हम बोलेंगे। तो अब यहां पे आपको देखना है स्प्रिंग फोर्स कौन सा होगा, तो ये बियॉन्सी फोर्स होगा, एफ भी बोल देता हूं मैं, ये बियॉन्सी फोर्स है। ठीक है, तो ये जो बियॉन्सी फोर्स है वो कितना होता है, तो हमें पता है बियॉन्सी फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, रो जी इंटू वी इन, वेयर वी इन इज द वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड। तो जितना वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड है वो वी इन है, ये जी है, और ये रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये लिक्विड की डेंसिटी है रो। ठीक है, तो इतना बियॉन्सी फोर्स हमारा होता है। अब यहां पे आप जो फोर्स लोगे, ये फोर्स को मैं निगेटिव साइन दे देता हूं, क्यों, क्योंकि ये स्प्रिंग फोर्स है, ये अपोजिट फोर्स है। देखो एक्स नीचे है और ये ऊपर लग रहा है। यहां पे ये जो वीन है ना, इस वीन की तरफ ध्यान दो आप। तो हमें टोटल अगर फोर्स चाहिए बियॉन्सी फोर्स, तो टोटल वीन लगेगा जो अंदर है, लेकिन मैं यहां पे सिर्फ स्प्रिंग फोर्स की बात कर रहा हूं, यानी मुझे जो बियॉन्सी फोर्स चाहिए वो सिर्फ इस वीन का चाहिए। इतना ही वॉल्यूम एक्स्ट्रा में गया है ना, ये तो पहले तो इक्विलिब्रियम में था, तो ये वॉल्यूम जो है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए है, तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ ये जो वॉल्यूम अभी जो फोर्स लगाया था उसकी वजह से जो वॉल्यूम एक्स्ट्रा में मिल रहा है, अभी यही होगा जो बियॉन्सी फोर्स लगाएगा, और यही हमारा स्प्रिंग फोर्स होगा, सिर्फ इतना ही पार्ट। इसलिए वीन हमारा होगा, वीन कितना होगा, तो सपोज इसका जो एरिया है वो ए है सिलेंडर का, तो एरिया ए इंटू लेंथ एक्स, ये हो गया उसका वॉल्यूम। तो एरिया ए इंटू एक्स, ये हो गया उसका वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, जो आपके लिए यहां पे जरूरी है। तो एफ बी का यानी बियॉन्सी फोर्स का जो फॉर्मूला आया वो आया आपका माइनस रो जी ए इंटू एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको यहां पे मिल गया। अब देखो, अब आप क्या करोगे, यहां पे ये फॉर्मूला आपको मिल चुका है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको मिल चुका है। अब आप क्या करोगे, यहां पे फोर्थ स्टेप लोगे कि आप के फाइंड करोगे, तो कंपेयर विथ, तो हम फोर्थ स्टेप में कंपेयर विथ एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो माइनस के एक्स, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स जो स्प्रिंग फोर्स है उससे कंपेयर करो तो आपको के मिल जाएगा। तो के मिल रहा है आपको रो जी ए, तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट मिला के वो आपका है रो जी ए, वेयर ए इज द एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अब आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपके पास है, उससे उसमें उसको डाल दो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, वो है 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, के की वैल्यू है रो जी ए। तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला, वेयर एम इज द मास ऑफ द सिलेंडर एंड रो जी ए इज, रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड ए इज द एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो अब हम देखेंगे कि जो m है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो m की वैल्यू हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो देखो यहां पे ये जो वेट mg है वो वेट mg इज इक्वल टू अपथ्रस्ट होता है। तो जब ये इक्विलिब्रियम में था, जब ये इक्विलिब्रियम में था, यानी देखो इसका सिर्फ इतना ही पार्ट पानी के अंदर था। ठीक है, पानी बोल दो या तो लिक्विड बोल दो, तो इतना ही पार्ट लिक्विड के अंदर था जिसकी लेंथ थी L और जिसका एरिया था A। ठीक है, तो जितना वेट होता है हमें पता है अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज, जितना वेट होता है उतना ही अपथ्रस्ट लगता है, यानी बियॉन्सी फोर्स लगता है। तो इन इक्विलिब्रियम, तो मास निकालने के लिए हम इन इक्विलिब्रियम का सहारा लेंगे। तो जब इक्विलिब्रियम में था तो इन इक्विलिब्रियम हमें पता है इसका जो टोटल वेट है वो mg है। mg इज इक्वल टू क्या रहेगा, तो अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट कितना लगेगा तब, तो वो लगेगा डेंसिटी
रो इंटू क्या होता है, देखो रो इंटू ग्रेविटेशन इंटू वॉल्यूम। देखो डेंसिटी किसकी, अपथ्रस्ट कौन लगा रहा है, लिक्विड लगा रहा है, इसलिए डेंसिटी भी लिक्विड क्या आएगी, इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू वॉल्यूम। इसका इक्विलिब्रियम में होते हुए वॉल्यूम कितना था, एरिया इंटू लेंथ, तो ए इंटू एल, ये हो गया इसका mg का फॉर्मूला। तो यहां से मुझे m मिल गया, m इज इक्वल टू जी कट हो गया रो ए एल, ये है m का फॉर्मूला। बस आपको क्या करना है, ये m का फॉर्मूला यहां पे डाल दो और आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। कितना है वो, 2 पाई अंडर रूट m की जगह पे डालेंगे रो ए एल और नीचे है रो जी ए, के की जगह पे रो जी ए, तो रो कट हो गया, ए कट हो गया, आपको फॉर्मूला मिला 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। तो ये है टाइम पीरियड ऑफ द सिलेंडर फ्लोटिंग इन दी लिक्विड। तो लिक्विड में सिलेंडर अगर फ्लोट कर रहा है तो उसकी जो लेंथ एल है, जो इक्विलिब्रियम में लिक्विड लेवल के नीचे है, वो वाली लेंथ आपको क्या करना है, कंसीडर करना है और आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। आगे आपको समझ में, तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अगर आपको लेंथ दी है तो आप आसानी से टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो। जितनी लेंथ उसके अंदर होगी लिक्विड के अंदर, उतना टाइम पीरियड ज्यादा होगा, यानी उतना वो स्लो परफॉर्म करेगा एसएचएम। ठीक है, जितनी लेंथ अंदर होगी, जितना लेंथ ऊपर होगा यानी कम होगी लेंथ, यानी जितना ये ऊपर होगा सिलेंडर उतना ये फास्ट एसएचएम परफॉर्म करेगा। आगे समझ में, चलो दोस्तों यहां पर रुकते हैं, बस इतना ही आज। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये जो नॉलेज है उनके पास भी आए और उनको भी मिले। थैंक यू वेरी मच।